स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। आप सुन रहे हैं हॉरर फाइल्स विद प्रवीण, सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। 2 डिलीवरी बॉय अपनी शिफ्ट खत्म करके रात 12 बजे घर के लिए निकलते हैं। दोनों एक ही रूम में रहते थे, आना जाना एक साथ ही होता था। कार्तिक और वरुण ये उनके बदले हुए नाम हैं। दोनों एक ढाबे पर रुक के खाने का ऑर्डर देते हैं। इस वक्त वहां लोग नजर नहीं आ रहे थे। ढाबे वाले ने कहा, अभी हम बंद करने ही वाले थे, इतने में आप लोग आ गए। चलिए एक लास्ट ऑर्डर लेके चलते हैं। ये सर्दियों की बात है और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी उस रात। दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि आजकल काम रात को ही ज़्यादा आ रहा है। 10-15 मिनट बाद उनका ऑर्डर आया और खाते पीते पैसे वैसे देके रात के 1 बजने को थे। दोनों ने अपनी बाइक स्टार्ट की और चल दिए घर की ओर। रास्ते में एक जगह ऐसी थी जहां आसपास कुछ नहीं था। ना वहां कोई नजर आ रहा था, ना कोई गाड़ी वहां से गुजर रही थी। वो जगह ऐसी थी जहां पर एक साइड कुछ अपार्टमेंट्स बन रहे थे और दूसरी साइड जंगल सा था। वो कोई घना जंगल तो नहीं था, पर शहर के मुकाबले ऐसे जंगल भी काफी घने और डरावने से लगते हैं। वरुण ने कार्तिक को कहा, सुन यार, एक सिगरेट निकाल लूं? फिर घर जाके पी नहीं पाएंगे। कार्तिक ने कहा कि हाँ ठीक है, पर तुझे रुकने के लिए यही जगह मिली थी? वरुण ने कहा, हाँ यार, बस 2 मिनट की बात है। दोनों ने अपनी बाइक रोड के साइड में रोकी और वरुण ने एक सिगरेट जला ली। कार्तिक ने बाइक स्टैंड पे लगाई, कहा तू यहीं रुक, मैं थोड़ा हल्का होके आया। वो झाड़ियों की साइड चला गया। सामने दूर दूर तक पेड़ों और झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। वो सीटी बजाते हुए हल्का हो रहा है। फिर उसने ट्राउजर की जिप बंद की और उसे सामने से एक सीटी बजाने की आवाज आई, बिल्कुल जैसे अभी वो बजा रहा था। कार्तिक को लगा मुझे नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो घूमा और वरुण जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था वहाँ जाने लगा। उसे फिर से सीटी बजाने की आवाज़ आई। वो एकदम से रुक गया और पीछे झाड़ियों की तरफ देखने लगा। एक बहुत धीमी सी आवाज़ उसने सुनी, जैसे उस तरफ कोई रो रहा है। ये सुनते ही वो जल्दी से अपनी बाइक तक आया और उसके दिमाग में कुछ था। वो कहते कहते रुक गया। वरुण ने कहा, तुझे देख के मुझे भी नींद आने लगी, 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। कार्तिक को उसकी बात सुनाई नहीं दी। वो अपनी बाइक पर बैठकर कुछ सोचने लगा। वरुण की बाइक देखी तो वो उस पर था नहीं। फिर दूसरी साइड देखा तो वो पीछे झाड़ियों की तरफ खड़ा था। यहाँ से इसकी आवाज़ नहीं निकली कि उसे बोले जल्दी चल। वरुण जब हल्का हो रहा था तब उसने भी एक आवाज़ सुनी, किसी के रोने की आवाज़। इस आवाज़ को सुनते ही वरुण वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया, जैसे उसे किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। उसे वहाँ खड़े 10-12 मिनट हो गए। कार्तिक ने अब उसे आवाज़ दी, भाई जल्दी आ, घर भी जाना है। उसके आवाज़ देने के बाद भी वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा। कार्तिक ने बाइक का स्टैंड लगाया और वरुण के पास गया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वरुण तू ठीक है? कार्तिक के बोलते ही वो एकदम से होश में आया। क्या हुआ भाई, कहाँ खोया हुआ है? वरुण ने कहा, यार मैंने अभी किसी के रोने की आवाज़ सुनी, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। कार्तिक ने कहा, मैंने भी एक आवाज़ सुनी थी, हमें जल्दी घर निकलना चाहिए। दोनों बाइक तक आए, हेलमेट पहना
बाइक स्टार्ट कर वहाँ से निकल गए। जब वो दोनों उस रास्ते से जा रहे थे तब कार्तिक ने साइड मिरर से पीछे देखा। पीछे एक येलो कलर का कोई कपड़ा लहरा रहा था। उसने वरुण को कहा, अच्छा सुन, तू पैनिक मत होइयो और एक बार अपने साइड मिरर से पीछे देख, तुझे वहाँ कोई नज़र आ रहा है? वरुण ने देखा तो एक येलो कलर की शॉल ओढ़े एक आदमी वहाँ खड़ा हुआ हाथ हिला रहा था। उसने बाइक रोक ली। कार्तिक भी थोड़ा रुका कि क्या हुआ भाई? वरुण कहता कि यार पीछे कोई बुला रहा है। उसने बाइक घुमाई और उस आदमी के पास जाने लगा। कार्तिक यहाँ से आवाज़ देता, भाई रुक जा, कहाँ जा रहा है? पर वरुण उसकी एक नहीं सुनता और बाइक भगाते हुए उस आदमी के पास चला जाता है। कार्तिक यहाँ से देख रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाके देखने की। वरुण ने उस आदमी के पास जाके अपनी बाइक रोकी। वो बाइक से उतरा और उस आदमी के साथ जंगल में चला गया। उसकी बाइक स्टार्ट थी जिसे ऐसे ही स्टैंड पर लगा के वो छोड़ गया। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे मदद मांगी जा सके। फिर उसने हिम्मत करके अपनी बाइक स्टार्ट की और पीछे वरुण की बाइक तक आया। जंगल की तरफ से दो आवाज़ें आ रही थी, जैसे दो लोग रो रहे हैं। कार्तिक ने बाइक का हॉर्न बजा के वरुण को आवाज़ लगाई, पर दूसरी तरफ से उस आवाज़ के सिवा कोई जवाब नहीं आता। कार्तिक देखता वरुण की बाइक पर उसका बैग टंगा था। उसने बैग खोल के देखा तो उसमें ग्लव्स और मफलर के अलावा कुछ नहीं। मतलब उसका वॉलेट और उसका फ़ोन उसी के पास है। कार्तिक ने वरुण के फ़ोन पर कॉल किया। उसके फ़ोन पर रिंग जा रही थी और बड़ी हल्की सी आवाज़ आई उसके रिंगटोन की। वरुण के फ़ोन में एक रिंगटोन थी। जब उसे कोई फ़ोन करता था तो गायत्री मंत्र सुनाई देता था। वो आवाज़ पहले धीमी थी और दूर थी, अब तेज़ और पास आती सुनाई देने लगी। और पास। एकदम से वरुण झाड़ी से बाहर निकला। उसने कार्तिक को कहा, जल्दी से बाइक स्टार्ट करो और निकल यहाँ से। कार्तिक ने उसकी बाइक से चाबी निकाल के अपनी पॉकेट में रखी और वरुण को कहा कि मेरे पीछे जल्दी से बैठ। कार्तिक ने बाइक घुमाई, वरुण उसके पीछे बैठा और वो जितनी तेज़ भगा सकता था वहाँ से भगा के निकल गए। आगे एक मेन रोड पर आए और वरुण बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। कार्तिक ने पूछा, तू ठीक है? तेरे साथ कोई लूटपाट तो नहीं हुई? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? वरुण ने बताया, भाई मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया हो। जहाँ जहाँ वो आदमी जा रहा था मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। उस आदमी ने कुछ लकड़ियाँ रखी हुई थी जिन्हें वो जलाने ही वाला था और तभी मेरा फ़ोन बजा, जिसकी आवाज़ से वो कांप गया और मैं एकदम से होश में आया। उसे कांपते देख मैं होश में आते ही वहाँ से भागने लगा। मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं पहुँचा था और जो रास्ता मुझे दिखाई दे रहा था मैं उस पर दौड़ता हुआ बाहर आ गया और फिर सामने तू खड़ा मिला। कार्तिक ने पूछा, तूने उसकी शक्ल देखी? वरुण ने कहा, मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी। उसने खुद को कपड़े से ढका हुआ था, पर देख के लग रहा था वो कोई इंसान तो नहीं था। उसकी अच्छी खासी हाइट थी, बहुत लंबा था वो, और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी थी। भाई मेरी बाइक वहाँ रह गई। कार्तिक ने कहा, बाइक की चाबी मेरे पास है, सुबह दिन के उजाले में जाएंगे और ले आएंगे। तू बच गया भाई, मुझे इस चीज़ की ज़्यादा तसल्ली है। इसके बाद दोनों घर चले गए। नींद तो उन्हें आई नहीं और सुबह होते ही वो दोनों उस जगह पर पहुंचे। इस बार वो अपने साथ एक कैंची और चाकू लेके आए थे अपनी सेफ्टी के लिए। उस रास्ते पर इस वक्त थोड़ी चहल पहल थी। बाइक को दूर से ही देख लिया कि वो खड़ी है। वरुण ने बाइक में चाबी लगाई और एक नज़र उस तरफ देखने लगा। कार्तिक भी उसके साथ ही खड़ा था। उस जगह को देख के लग ही नहीं रहा था कि रात को यहाँ क्या मंजर था। दोनों ने ये बात अपने साथ वाले राइडर से भी शेयर की कि कभी उस रास्ते से आना जाना हो तो ध्यान रखना और रात के वक्त अवॉइड ही करो तो अच्छा है।
वहाँ से नहीं जाते। मालिक ने मना किया हुआ है, वो जगह ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हमारे लिए आलू के पराठे और थोड़ा रायता ले आ। दरअसल वरुण और कार्तिक ये जानना चाहते थे और तसल्ली करना चाहते थे कि वहाँ जो कुछ भी हुआ उस रात को, वो कोई ऐसी घटना थी जो उन्हीं के साथ हुई या उस रास्ते पर कई लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो चुका है। वरुण ने जब ये कहानी मुझसे शेयर की, उसने बताया ये बात कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी दिसंबर 2023 की बात है। हम दोनों गाजियाबाद में रहते हैं और लोकेशन भी वहीं कहीं है, नाम नहीं बता सकते बस। वरुण और कार्तिक की कहानी सुनने के बाद मुझे भी दिल्ली की एक लोकेशन याद आ गई जहां पर मेरे साथ भी कुछ हुआ था। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अगली कहानी से पहले कहना चाहूंगा, इन कहानियों को आप सच मानो या झूठ मानो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरे पास जितनी कहानियां आती हैं उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां यहां पर शेयर करता हूं, और मेरी नज़र में तो सुनाई गई मेरी सारी कहानियां सच होती हैं। गुड़गांव में रहने वाले साहिल ने बताया वो महरौली में एक फार्म हाउस का सुपरवाइजर है। कभी कभी काम के चलते देर हो जाती थी और खासकर शादियों के सीजन में तो ऐसा बहुत होता था। एक इवेंट कंपनी का सामान रखवाते हुए काफी देर हो चुकी थी। अगले दिन एक फंक्शन था। सारा सामान रखवा के सिक्योरिटी गार्ड को बता दिया और निकल पड़ा घर के लिए। साहिल ने बताया वो मेरी लास्ट मेट्रो थी और आखिरी स्टेशन था हुड्डा सिटी सेंटर। मुझे वॉशरूम जाना था पर वहां पे सब कुछ बंद हो चुका था। स्टेशन से बाहर आके मैंने थोड़ी दूरी पर एक पब्लिक टॉयलेट देखा। मैं गया तो वहां पे कोई नहीं था। मुझे लगा कहीं ये भी बंद ना हो गया हो, पर वो खुला था। लाइट के नाम पर बस एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था। उसकी हल्की सी रोशनी वहां पे बिखर रही थी, बाकी हर तरफ अंधेरा। मैं अंदर गया, फ्रेश होके आया और हाथ धोने लगा। जब मैं वहां अंदर हाथ धो रहा था तो अचानक से टॉयलेट की दीवार के पीछे किसी के खरोचने की आवाज आई। मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर 12:15 का टाइम हो रहा होगा। इस वक्त वहां मेरे सिवा कोई भी नहीं था। मैंने हाथ धोए, पानी बंद किया और देखने चला गया कि ये आवाज कैसी है, पर मुझे आसपास कोई नहीं दिखा। मैं अपने कपड़ों पे हाथ मारते हुए जाने लगा। एकदम से पानी चलने की आवाज आई, जैसे अंदर कोई है, पर मैं 8-10 मिनट से यहाँ हूँ, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। मैंने अंदर आके देखा तो पानी चल रहा था और मुझे याद है मैं तो पानी बंद करके गया था। खैर मैंने पानी दोबारा से बंद किया और खुद को सामने शीशे में देखा कि अब चलना चाहिए। टॉयलेट के बाहर आके मेन रोड की तरफ जाने लगा कि अब तो कोई रिक्शा ही करना पड़ेगा घर जाने के लिए। इक्का दुक्का गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, बाकी हर तरफ सन्नाटा। चलते चलते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सीटी बजा रहा है। मैंने रुक के पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, पर कोई नहीं। मैं वापस से चलने लगा और एक बार फिर से मुझे कोई आवाज़ आई। इस बार मेरा नाम किसी ने पुकारा। ये मोमेंट ऐसा था जब मुझे डर लगने लगा और तभी मेरा फ़ोन बजा। देखा तो घर से बड़े भाई का फ़ोन था। उसने पूछा कहाँ रह गया तू, अभी तक आया नहीं। मैंने घबराते हुए भाई को बताया कि मैं अभी एक जगह पर हूँ, हुड्डा मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूर, और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। भाई ने कहा चुपचाप मेरी बात सुन, तू कुछ भी मत कर, बाहर मेन रोड तक आ जा, पहले पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखियो, मुझसे फ़ोन पर बात करता रहे। जब मैं बात करता हुआ जा रहा था तब भी पीछे से 2-3 बार और मेरा नाम किसी ने पुकारा, और इस बार तो वो आवाज़ बड़े भाई ने भी सुनी, पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आखिरी बार जब मेरा नाम किसी ने पुकारा तो वो आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास से आई थी और तभी एक गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने से निकल गई। मुझे होश नहीं था और मैं मेन रोड तक पहुंच चुका था। सामने कुछ रिक्शे वाले खड़े थे। रिक्शा किया
और भाई से बात करते करते मैं घर पहुंच गया। भाई गेट पर खड़ा था। उसने मेरे ऊपर से एक मुट्ठी भर नमक 7 बार घुमा के मेरे पीछे फेंक दिया और कहा तू पीछे मत देखियो, अंदर आ जा। घर के सारे लोग सो चुके थे। भाई ने कहा चल कपड़े चेंज करके सो जा, बहुत टाइम हो गया है। मुझे आज भी याद है उस टॉयलेट में मेरे अलावा कोई नहीं था, और जब कोई था नहीं तो मेरा नाम किसने पुकारा। वैसे क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब पीछे से किसी अनजान ने आपको आवाज़ दी और उसने आपका नाम पुकारा हो और आपने मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। सुनते रहिए हॉरर फाइल्स विद प्रवीण, ऑडियो पिटारा ऐप और सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।